नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे दोस्तों उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार हम शफल कर लेते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सबको वापस मिले। मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी की ओर सेंड करता हूँ और भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार को हमेशा हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे आपके ऊपर। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार हम शफल कर लेते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज क्या कुछ आपके लिए खास है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 6 ऑफ वाटर। ऑलराइट दोस्तों, हम टोटल 6 कार्ड्स पिक करेंगे। आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों यहाँ पे 10 ऑफ वाटर। ऑलराइट, यहाँ पे वाटर साइन दूसरी बार आया। लेट्स सी। किंग ऑफ फायर। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए और क्या मैसेजेस है, प्लीज़ क्लैरिटी दें। 4 ऑफ फायर। ऑलराइट, लेट्स सी। 2 ऑफ फायर। ओके, और आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों यहाँ पे 3 ऑफ वाटर। ऑलराइट, ओके। सो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे वाटर साइन और फायर साइन, यही पूरे सारे 6 के 6 कार्ड्स में यही निकल के आ रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, देन वी हैव 10 ऑफ वाटर, किंग ऑफ फायर, 4 ऑफ फायर, 2 ऑफ फायर एंड देन 3 ऑफ वाटर। तो चलिए दोस्तों एक एक कार्ड को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आज ये किस ओर इंडिकेशन दे रहे हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, दिस इज 6 ऑफ वाटर, जो कि 6 ऑफ कप्स को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों यहाँ पे जो मैसेज इस कार्ड में निकल के आ रहा है, दिस इज मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री और चाइल्डहुड, इश्यूज रिगार्डिंग चिल्ड्रन, रोमांटिसाइजिंग द पास्ट। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है इस कार्ड में। और दोस्तों इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत इमोशनल है। ये बताती है कि आप अपने पास्ट से निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ यादें आपको अंदर से खींच रही हैं। ये वो यादें हैं जिनमें आपने किसी पर बहुत भरोसा किया था पास्ट में। वो लोग जो आज आपके विरोधी बन चुके हैं, ये उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर आपने बहुत ट्रस्ट किया था। एक समय ऐसा भी रहा होगा जब आपने बहुत मदद की और आज आपके ही दुश्मन बन के ये लोग बैठे हैं। दोस्तों ये एक समय ऐसा था आपकी लाइफ में, ये कार्ड इंडिकेशन उसी चीज़ को यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू दे रहे हैं कि जब आपने ना इन लोगों के लिए प्योर इंटेंशन से काम किया, पर इन लोगों ने उसी मासूमियत का ना फ़ायदा उठाया। आपकी जो मासूमियत थी उसका इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी इनके लिए। आपने बिल्कुल प्योर इंटेंशन से इनकी मदद की थी, चाहे फाइनेंशियल हेल्प आपने किया हो या कहीं पे अगर स्टैंड लेना था तो आप इनके साथ खड़े रहे। लेकिन इन्होंने ना आपकी इसी सच्चाई का, ईमानदारी का, और कह सकते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग थे उस समय, आज भी हैं, लेकिन उस समय और भी ज़्यादा रहे होंगे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रहे होंगे। तो इन्होंने एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठाना, तो उस तरीके से यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि किसी ने आपके
कह सकते हैं अप्रोच का, आपके स्टेटस का फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, और मासूमियत भी मैं कहूँगा, क्योंकि आपका मन, आपका दिल साफ़ है लोगों के प्रति, और कई लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश पास्ट में कर चुके हैं। तो ये पास्ट से जुड़ा हुआ कोई ऐसा, कह सकते हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन था, ऐसी कोई परिस्थिति थी जहाँ पर आपका फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाया था और आज वहीं आपके दुश्मन बन के बैठे हैं। तो दोस्तों, अब ना यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि जो भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते थे लोग, वो अब उसी इमोशनल ट्रैप में ना खुद कहीं ना कहीं फंस गए हैं बुरी तरीके से अपने जीवन में। तो जिस जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई पास्ट में, और आज भी ये लोग दूसरे लोगों के थ्रू अगर ट्राई कर रहे हैं अभी भी आपके जीवन में, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं आपके साथ। और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो भी लोग हैं, ये अपने जीवन में बहुत बुरी तरीके से किसी इमोशनल ट्रैप में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और इनका जो ईगो है, इनकी जो अकड़ है, अब इनको ही नीचा गिरा रही है और इनके पतन की ओर लेके जा रही है। दोस्तों, आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, इसलिए आप अब एक हीलिंग जर्नी पर हैं। आप पास से सीख लेकर अब ना आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। ये कार्ड इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने अपने पास से बहुत कुछ सीखा है, और अब इतना आसान नहीं है आपके इमोशंस के साथ खेलना या फिर आपको मैनिपुलेट करना। ये इतना इजी अब नहीं हो पाएगा किसी के लिए भी। और दोस्तों, जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, अब वही लोग आपके बारे में सोच सोच कर डर में जी रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने एक सीधे भले सच्चे इंसान के साथ बहुत गलत किया है, जिसका परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन में किसी ना किसी फ्रंट पे उसका जो रिटर्न है अब उन्हें मिलता हुआ दिख रहा होगा। चाहे किसी तरीके का वेल्थ से रिलेटेड लॉस है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ बने हुए हैं, परिवार से रिलेटेड कोई इश्यूज़ बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये इस चीज़ को, जो आपके शत्रु हैं, इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर ऐसा उनके जीवन में हो रहा है तो उसके पीछे होने का जो कारण है वो यही है कि उन्होंने एक समय पे आप जैसे इंसान के साथ बहुत गलत किया और अभी भी गलत करते आ रहे हैं। अभी भी इनकी जो अक्ल है वो ठिकाने नहीं लग रही, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भी करते जा रहे हैं गलत आपके साथ, वो अपने लिए 100 गुना बोझ अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं इस चीज़ का, और यूनिवर्स इन्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा। यानी कि अब ये जो डर है इनके अंदर, अब धीरे धीरे इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ भी अब इनके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, उसका जो कारण है वो यही है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके अंदर बचपन से ही एक डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके साथ। आपने जो दर्द झेला है, अब वही दर्द उनकी कार्मिक फाइल में ना लिखा जा चुका है। ये जो भी लोग थे, उनके जीवन में इमोशनल लॉस शुरू हो चुका है। जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि ये किसी तरीके का साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई या तो इमोशनल लॉस इनके जीवन में ये फेस कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियल लॉस फेस कर रहे हैं। सो ये बात तो क्लियर है कि जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी दुश्मन बने बैठे हैं आज के डेट में, उन सब के जीवन में चीज़ें नॉर्मल नहीं चल रही हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है, ये इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है आपको कि अब टाइम आ गया है, अब समय आ गया है कि आप अपने पास्ट को ब्लेसिंग्स के साथ रिलीज़ करें, क्योंकि आपके शत्रु अब अपनी ही इमोशनल ओशन में डूबने वाले हैं बुरे तरीके से। जो भी ये भावनात्मक एक ऐसे समंदर में ये खुद ही अपना, कह सकते हैं कि इस समय हाथ पैर मार रहे हैं कि जिसमें ये बाहर तो नहीं निकल सकते। इन सबको ही डूबना पड़ेगा। जो भी इन्होंने गलत कर्म किए हैं, ये उसी का फल स्वरूप अब उनको अपने जीवन में वापस मिल रहा है। दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड है, सेकंड कार्ड ऑफ द डे, यहाँ पे 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, जो कि 10 ऑफ कप्स को रिफ्लेक्ट करता है। और इस कार्ड में अगर हम मैसेज देखें तो मैसेज है अ कंटेंटेड एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, योर इमोशनल एंड मटेरियल नीड्स आर मेट,
ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स। तो एक बहुत अच्छा मैसेज ये कार्ड लेकर आया है। बहुत ही बढ़िया कार्ड है दोस्तों, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड प्योर ब्लेसिंग्स का संकेत है। यूनिवर्स बता रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब आपकी ज़िंदगी में एक कंप्लीट हैप्पीनेस फेज़ आ रहा है। आपके एनिमीज़, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आपकी फैमिली और क्लोज सर्कल को डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस टाइम फ्रेम में। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आपके चारों ओर अब पीस और हार्मनी बन रही है। इमोशनल बैलेंस लौट रहा है आपके जीवन में। जहाँ पहले आप हर चीज़ को लेकर इनसिक्योर थे, अब वही चीज़ें डिवाइन बैलेंस में आ रही हैं। और आपके शत्रुओं की एनर्जी यहाँ पर कम्प्लीटली स्कैटर्ड हैं। वो अपने ही घर, परिवार और रिश्तों में ना बहुत मतलब टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं इनके जीवन में, जो भी आपके शत्रु हैं, चाहे फाइनेंशियल, चाहे पारिवारिक फ्रंट पे, किसी न किसी लाइफ के कह सकते हैं मुद्दे पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई है। ये साफ तौर पे दिख रहा है, और ये और गहरा होता जा रहा है, ये और बढ़ता जा रहा है इनके जीवन में। ऑल्सो फ्रेंड्स, जिन्होंने आपकी शांति छीनी थी, वो जो कोई भी थे, अब वही लोग रेस्टलेस और गिल्टी महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। दे नो कि उन्होंने बहुत गलत किया है, और उनके घर का पीस जैसे कहीं चला गया है। अब उनके घर में भी वो सुकून नहीं रह गया है, क्योंकि जब अपने मन के अंदर जब सुकून नहीं है, मन सबसे पहला हमारा इंटरनल हमारा घर है, जब वहाँ नहीं सुकून है तो बाहर वाले घर में कैसे सुकून रहेगा। दोस्तों यहाँ ये बात साफ तौर पे निकल के आ रही है कि आपने जो भी प्रार्थना की, जो भी ग्रैटिट्यूड आपने ईश्वर को शो किया, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुन ली गई हैं, और अब आपकी इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों स्ट्रेंथन होने वाली हैं। और जो लोग ईगो में आपको गिराना चाहते थे, वहीं अब अपनी फैमिली के इश्यूज़ में उलझ कर रह गए हैं बुरी तरीके से। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये पारिवारिक कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उनके जीवन में उठ चुका है बुरी तरीके से। वो चले थे आपके परिवार को, आपको ध्वस्त करने, पता चला अपने ही घर में उन्होंने आग लगा ली है। तो ये साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आपके शत्रुओं के जीवन की जो नैया है वो सही तो नहीं चल रही है स्टेबल होके, वो बिल्कुल डूबने के कगार पे है। और कहते हैं ना कि सब साथ छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं अब उनका। जिन लोगों ने उनका साथ दिया आपको बर्बाद करने में, आपको डैमेज करने में, आज के डेट में वो सारे लोग उनका साथ छोड़ के उनसे किनारा अपना कर रहे हैं। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, द थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ किंग ऑफ फायर, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है ये कार्ड। और यहाँ पे सबसे पहले मैसेज देखते हैं। इस कार्ड का जो मैसेज है यहाँ पर आया है, फोकस फोकस फोकस, communicate with vision and be a leader, advice from someone creative। तो दोस्तों ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अब अपने पावर फेज में हैं, और अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। आपने बहुत कुछ देखा है, जैसे कि बिट्रेयल आपने देखा, लोगों की जलन आपने बर्दाश्त की, मैनिपुलेशन आपने देखा, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटा पहनकर आया था आपके जीवन में। दोस्तों यहाँ पे किंग ऑफ फायर का मतलब है लीडरशिप की एनर्जी, और आप अब वो व्यक्ति बन चुके हैं जिसे डिवाइन ने चुन लिया है। अपने लाइट और ट्रुथ से दूसरों को गाइड करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और आपके जो शत्रु हैं, जो अपने ईगो में आपको नीचा दिखाना चाहते थे, अब आपकी ग्रोथ देखकर जल रहे हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस कर्म से उन्होंने ये उम्मीद की थी कि आपका डाउनफॉल होगा, जो उन्होंने कर्म किया इस चीज़ के लिए आपके खिलाफ, उसका ठीक उल्टा हुआ। उल्टा अब जो हो रहा है उनके आग के सामने, वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। और दोस्तों उनकी यही जो आग है उनके अंदर, जो उनको जला रही है, अब वो खुद उनके जीवन को इस तरीके से बर्बाद कर रही है, इस तरीके से जला रही है कि आपको रिज़ल्ट सामने खुद ही दिखेंगे आने वाले दिन में। और दोस्तों जो लोग सोचते थे कि आप कभी वापस नहीं उठेंगे,
और अब जैसे उन्हें लग रहा था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो अब उन्हें ना एक शॉक मिलने वाला है यहाँ पर, और उन्हें मिल भी रहा है। कुछ लोग को तो शॉक मिलना स्टार्ट भी हो चुका है, क्योंकि आप और ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं पहले से। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। सिचुएशन ने और हालात ने आपको अब वो इंसान बना दिया है जो बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल है आज की डेट में। और इस बात का जो आभास है, इस बात की जो एक ऊर्जा है, उन्हें भी महसूस होती है। आपकी जो ऊर्जा है, जब भी आप सामने कभी अगर पड़ जाते होंगे अपने शत्रुओं के, अगर वो आपको देख लेते होंगे कहीं से, तो उन्हें अपने अंदर इस बात का एहसास होता है कि जितना वो सोच रहे थे कि आप डैमेज होंगे और लाचार दिखेंगे, उससे कई ज़्यादा आप मजबूत दिखते हैं। शत्रुओं से कई गुना ज़्यादा मजबूत तो आप दिखते हैं। इसलिए उनके लिए ये एक शॉकिंग मोमेंट है उनके जीवन का। दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं, और अगर मैं देखूँ तो यूनिवर्स कहूँगा कि इस कार्ड के थ्रू आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब समय है विजन के साथ आगे बढ़ने का। जो भी काम या मिशन आप शुरू करेंगे उसमें सक्सेस तय है, फिक्स है, आपको मिलकर रहेगी सक्सेस। और दोस्तों, आपके शत्रु अब आपके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है अब वीक और डायरेक्शन लेस हो चुकी है। कोई डायरेक्शन नहीं रह गया है आपके शत्रुओं का कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। दे आर कम्प्लीटली क्लूलेस एंड दे हैव नो आइडिया कि किस ओर जाना है, क्या करना है। बस सब कुछ चल रहा है तो बस ऐसे ही चल रहा है। दोस्तों, आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे 4 ऑफ फायर का कार्ड आया है, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पे अगर हम मैसेज देखें तो मैसेज निकल के आ रहा है, कंटेंटमेंट, पीस एंड अबंडेंस, अ हैप्पी होम लाइफ, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है यहाँ पे। और ये कार्ड डिवाइन रिवॉर्ड का संकेत है। आपने जो मेहनत की थी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, इमोशनल हो या प्रैक्टिकल लेवल पर हो, अब उसका जो फल है वो मिलने वाला है आपको। दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑफ फायर की जो एनर्जी है वो ये भी इंडिकेट कर रही है कि ये यहाँ साफ तौर पे यहाँ पे इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी सफलता या सेलिब्रेशन आने वाली है। आपका घर या पर्सनल लाइफ अब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़े हो रहे हैं। सब कुछ जैसे बिल्डअप, आप नए सिरे से सब कुछ बना रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की यहाँ पर मतलब आप बहुत ऐसी फाउंडेशन डाल रहे हैं कि जिसका हिलना बहुत मुश्किल है। बहुत लंबे समय तक आप ये स्टेबिलिटी अब आप कायम कर रहे हैं अपने परिवार में। और दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब आपको, चूँकि बहुत समय से आपने, कहते हैं ना, अपनी सारी खुशियों को, अपने सारे जो सपने थे, सब कुछ जैसे आपने दबा के अपने अंदर रख लिए थे, क्योंकि आपको सबसे पहले हालात को सही करना था, जो भी सिचुएशन चल रहा है जीवन में। तो अब जो कुछ भी आपके अंदर एक आपका गोल था जो आप अचीव करना चाहते थे, उस ओर भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिचुएशन जब नॉर्मल होगी, चीज़ें जब स्टेबल होंगी, तो जो आप हमेशा से करना चाहते थे वो भी अब आप कर पाएंगे। दोस्तों, यूनिवर्स आपको ये भी इंडिकेशन इस कार्ड के थ्रू दे रहे हैं कि अब आपको जो भी आपने केओस का सामना किया अपने जीवन में, यानी कि जो उथल पुथल आपने देखी है अपने लाइफ में, आपने कभी भी ना अपने फेथ को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। ज़रूर ऐसा समय आया जब आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस किए होंगे। कभी कभी तो लगा होगा कि जैसे सारा सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि आपने वापस अपने आप को संभाला है, अपने फेथ को बना के रखा है, और उसी का रिज़ल्ट है कि आज वापस से आप और बहुत सशक्त, मैं कहूँगा, तरीके से अब आप अपने जीवन में वापस से खड़े हो रहे हैं। और आपके जो एनिमीज़ हैं उनके लिए ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि उन्होंने आपके घर की शांति बिगाड़ने की कोशिश की थी और अभी भी कर रहे हैं, पर अब उन्हीं के घर में अशांति फैलेगी, और दिख भी रहा है। इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड पारिवारिक संबंध, बिल्कुल जो पारिवारिक माहौल है वो स्टेबल नहीं रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको टारगेट किया, तो एक फैमिली को पूरे तरीके से इन्होंने टारगेट किया।
तो दोस्तों जो लोग आपकी हैप्पीनेस से जलते थे, अब वो आपकी सफलता के सामने छोटे लगेंगे। और यहाँ ये कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है कि आपका घर, आपका दिल और आपकी हैप्पीनेस अब डिवाइन लाइट में सुरक्षित है और आपकी सक्सेस अब अनस्टॉपेबल है। जो पहले आपसे मुकाबला करना चाहते थे, हमेशा कंपटीशन में लगे रहते थे, बराबरी करने की कोशिश करते थे, अब वो आपके ना पीछे रह जाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विथ यू। इनफैक्ट आपका जो डायरेक्शन है जीवन का वो टोटली एक डिफरेंट रास्ते पर अब जा रहा है आगे, तो ये मैटर भी नहीं करता अब आपको। दोस्तों आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे आया है 2 ऑफ फायर, जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स को दिखाता है। और यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है ये है, यू हैव कम इनटू योर ओन। न्यू पार्टनरशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। सो दोस्तों यहाँ पे अब आप अपने डेस्टिनी के नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं। यानी आपने बहुत ट्रेल्स झेले हैं, पर अब यूनिवर्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, यू हैव कम इनटू योर ओन। यानी अब आप अपने स्ट्रेंथ में आ गए हैं। दोस्तों ये कार्ड पार्टनरशिप और नई अपॉर्चुनिटी का एक इशारा है। आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो सच में आपकी ना ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में। उन्हें आपकी ग्रोथ, उन्हें जलन नहीं होगी उस ग्रोथ से। इनफैक्ट उनकी जो सोच होगी वो आपके तरह होगी और वो शेयर करेंगे अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो नॉलेज है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जैसे अनकंडीशनल जो सपोर्ट होता है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसे लोग से अब आप मिलने वाले अपने लाइफ में, जो इस ग्रोथ का हिस्सा बनेंगे, आपके साथ आगे चलेंगे और यहाँ पर किसी ना किसी पॉइंट पर आप भी उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ बेसिकली कह सकते हैं जीवन का जो भी एक्सपीरियंस है वो आपस में आप शेयर करेंगे और ये आगे चल के आपके काम को एक्सपैंड करने में, आपकी कॉन्शियसनेस को, समझ को एक्सपैंड करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आपकी ग्रोथ में ये लोग सच्चाई से साथ देंगे, मैं ये ज़रूर कहूँगा। ये जो भी पर्सन, जो भी लोग होंगे, और दोस्तों वो लोग जो आपकी एनर्जी में अलाइन भी होंगे। जैसा कि मैंने बताया ना, इनकी जो सोच है वो ऐसी होगी जो आपके तरीके से, जैसे आप सोच रहे हैं उसी तरीके से वो भी सोचेंगे। और जो मैं यहाँ ज़्यादातर देख पा रहा हूँ कि कॉन्शियसनेस का जो ग्रोथ है वो ऐसे लोगों के साथ अब जीवन में आपके होगा जिनकी सोच एक अलग लेवल पर होगी। दोस्तों आपके एनिमीज़ अब पीछे रह गए हैं ट्राई करते करते, और उन्होंने जो भी प्लानिंग की थी अब वो उल्टी पड़ रही है। उनका जो ईगो है अब उन्हें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है, और जो चालें उन्होंने आपके खिलाफ चली थी अब वही एनर्जी उन्हें पकड़ चुकी है बुरी तरीके से। जो भी दिन रात नेगेटिव चीज़ों को पूछते थे, नेगेटिविटी को फैलाते थे, वही सारी चीज़ अब उनके ऊपर बुरी तरीके से हावी हो रखी है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल मैसेज भी निकल के आ रहा है कि अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपका रास्ता साफ है और डिवाइन एनर्जी आपके साथ हैं। तो जो लोग पहले आपकी राह में बाधा थे अब वो खुद अपनी राह खो चुके हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे जो कर्म की धारा है वो ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी गलत किया गया है पास में वो सब ऐसे ही चला जाएगा। हर चीज़ का हिसाब होगा, तो वही हिसाब अब आपके शत्रुओं के जीवन में चल रहा है। आज का जो सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, जो कि लास्ट कार्ड है, दिस इज़ 3 ऑफ वाटर, जो कि 3 ऑफ कप्स को दिखाता है। और यहाँ पे जो मैसेज है वो साफ है, अ सेलिब्रेशन, अ वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ अनाउंसमेंट, द नीड टू हैव मोर फन। सो दोस्तों ये कार्ड प्योर जॉय, सेलिब्रेशन और डिवाइन विक्ट्री का संकेत देता है। अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट रही हैं। आपके लिए कुछ बड़ा, अच्छा, बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ आपको सुनने में आ सकता है। कोई सक्सेस, प्रोजेक्ट कंप्लीशन या इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे होते हुए दिख रही है। और आपने बहुत टाइम तक पेन और स्ट्रगल देखा है। अब यूनिवर्स आपको यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब जश्न मनाओ, अब मुस्कुराओ। आपके एनिमीज़ इस फेस में बस दूर से देखते रह जाएंगे
जो लोग पहले आपकी हंसी पर हंसते थे, अब वही आपकी सफलता देखकर शॉक में होंगे। और दोस्तों उनका जो ईगो है अब पूरी तरह से टूट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक स्पिरिचुअल मैसेज भी मैं देना चाहूँगा इस कार्ड के थ्रू, क्योंकि ये मैसेज कहीं ना कहीं एक गहराई से अगर देखा जाए तो ये कार्ड इस ओर भी इंडिकेशन दे रहा है कि अब टाइम है सेलिब्रेट करने का। और आपके प्रेयर्स और हार्डवर्क ने मिरेकल एनर्जी एक्टिवेट कर दी है। दोस्तों आपके जीवन में खुशियाँ, रिश्तों में जो एक गहराई है वो देखेंगे कि आप बहुत अच्छे जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, जो भी संबंध आपके हैं, चाहे आपके हस्बैंड से हो, वाइफ से हो, बच्चों से है, माँ बाप से है, सबके साथ रिश्ते और भी अच्छे और मजबूत होंगे। और यहाँ ना आपके जो प्रेयर्स हैं और जो हार्ड वर्क है उसने एक जैसे मिरेकल एनर्जी एक्टिवेट कर दिया आपके जीवन में। और आपकी लाइफ में खुशियाँ ये कोई रोक नहीं सकता है, चाहे एनिमीज़ कितना भी ट्राई कर लें, क्योंकि अब उनके अहंकार का पतन शुरू हो चुका है, जिसे वो खुद भी नहीं रोक सकते, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। कहते हैं ना, यहाँ पे जब भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जब अपने रौद्र रूप में आते हैं तो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और जो भी शत्रु सामने आता है उसका विनाश कर देते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं देखूँ दोस्तों तो ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल के आई है। और आपके जीवन में जो भी संघर्ष हुआ वो किसी सज़ा का हिस्सा नहीं था, वो आपको बस शक्ति को, आपके अंदर की जो रियल पावर है उसको जगाने के लिए, ये कह सकते हैं ये सारे जो स्टोरी लाइन जो बने हुए थे जिसमें कि बहुत सारा दुख, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, झकझोर के रख देने वाली सिचुएशंस भी आई हैं, लेकिन ये बात साफ़ है कि ये बस आपको एक्टिवेट करने के लिए कह सकते हैं एक ऐसा मार्ग बना हुआ है। सबके लाइफ में अवेकनिंग का अलग अलग रास्ता बना हुआ है। आपके जीवन में आपको अवेकन करने के लिए आपको अवेकनिंग का जो रास्ता है वो इस तरीके से बना हुआ था। और दोस्तों अब ये जो कार्मिक व्हील है, जो कार्मिक चक्र है, ये कहीं ना कहीं घूम चुका है। तो जिन लोगों ने आपको पेन दिया था अब वो उसी पेन की शैडो में जी रहे हैं। और आपका जो ग्लो है, आपकी जो शांति है, आपकी जो ग्रोथ है, अब उनका मिरर बन चुका है कहीं ना कहीं। अब उन्हें साफ एक दिख रहा है कितना बड़ा स्लैप उन सभी लोगों के फेस पे अब पड़ रहा है जो आपको गिराने के चक्कर में थे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आज के आए हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों मैं सदैव ये प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ शिव शंकर से कि वो आप और आपके परिवार पे हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखें, एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन में आप और आपका परिवार रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और जो भी नेगेटिविटी आपके और आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं। एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना करे, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। दोस्तों मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।